हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। और अगर किसी फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ए पर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना हो तब हम कैसे फाइंड करेंगे, और इन जनरल अगर किसी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम किससे फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। सो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आज की क्लास में जो भी हम करने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूले जो हैं उनको भी डिराइव करेंगे, जो कि आगे जाके 12th क्लास में भी आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और ऊपर से लिंक अगर नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कोई भी चैप्टर आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो ये चीज़ तो हमने लिमिट्स में भी पढ़ी थी, तो चलो डेरिवेटिव में भी पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारे दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, और उनका सम है और उनका अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे लिमिट में होता था कि हम डेरिवेटिव को लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बीच में प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सेम अगर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो सेम चीज़ रहेगी कि अगर दो फंक्शन है बीच में माइनस लगा हुआ है और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसमें भी यही रहेगा कि पहला फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, बात खत्म। तो प्लस माइनस में ऑलमोस्ट सेम चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ अलग रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाले को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन वाले को कहते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो सेकंड, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और भी कई सारे रूल हैं इसमें जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो बाकी डेरिवेटिव मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ, जिसमें 11th और 12th के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने फॉर्मूले भी बताए हैं, फॉर्मूले भी डिराइव कराए हैं, और क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये भी बताया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, इसमें पूरा डेरिवेटिव मैंने कवर किया है। तो खैर ये थोड़ा सा 12th क्लास के हिसाब से है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट रूल मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, और इनका अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल है, इसमें ध्यान रखना है कि दूसरा फंक्शन को आपको ड्रॉप करना है और डेरिवेटिव फाइंड करना है पहले फंक्शन का। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा छोड़ दिया, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला छोड़ दिया, रहेगा इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और यहाँ प्लस लगेगा। तो हमने क्या करा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को एज इट इज रखा मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस, फिर पहले को छोड़ा और दूसरे का डेरिवेटिव, बात खत्म। इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक, क्लियर। चलो अब क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब कि अगर दो फंक्शन आपके डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। हालांकि बुक में आप देखेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद आपको अच्छे से याद रह जाए। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख के उस पर स्क्वायर लगाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये डिनोमिनेटर आप एज इट इज यहाँ लिख दो, फिर इसी के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव फाइंड करो न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है, एफ ऑफ एक्स। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को लिख दो,
इसका डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ फाइंड नहीं करना, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को लिखो और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर बीच में इसमें माइनस है, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस है, लेकिन क्वोशिएंट रूल में बीच में माइनस है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स का हो गया डेरिवेटिव, तो अब एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी पेज से याद रखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, यानी जो चीज जहां से स्टार्ट करी उसको वहीं पे हमको डेरिवेटिव सबसे लास्ट में फाइंड करना है जिससे स्टार्ट करें, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में यहाँ पर माइनस है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ये हैं प्लस माइनस वाली, ये प्रोडक्ट रूल और ये क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। तो नोट, और बाकी देखें अगर आप कई बार एफ ऑफ एक्स जो रहेगा ये यू रहेगा और जी ऑफ एक्स जो है ये हमारा वी हो सकता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मतलब यू डैश और जी डैश एक्स मतलब वी डैश, तो जैसे आपको याद रखना है वैसे रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हटा देती हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको बताया बस, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ये है, नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले देखे, पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख के बता दे रही हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों का यहाँ पर एक साथ यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे, ठीक है। और जो अभी हमने देखा कि अगर दो फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तब उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर एट ए पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, एफ डैश ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच से, ठीक है, एट ए पर, ठीक है। और जनरली अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच से फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी अभी मैंने जो आपको चार फॉर्मूले बताए कि अगर दो फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, तब उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, और लगे तो कल आपने नोट तो करा ही होगा पिछली क्लास में, तो उसको आप अपने सामने रख के बैठ जाइए अगर आपको लगता है तो, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप वहीं के वहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैं हटा रही हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसी एग्जाम्पल से हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और सेम इसी तरह का एक और फंक्शन है एक्स क्यूब, इसको भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और इन्हीं दोनों से मैं आपको बताऊंगी कि एक्स टू द पावर एन अगर आता है, एक्स टू द पावर एन का मतलब कि एन के प्लेस पर कोई भी नंबर, एक्स की डिग्री 6, एक्स की डिग्री 9, एक्स की डिग्री 1000, 100, कुछ भी आ सकता है। तो एक्स की डिग्री में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो इनको तो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बताऊंगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं अभी, सिर्फ हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला अभी हमने नहीं देखा है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है हमारे पास। और कौन से फॉर्मूले, कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई फंक्शन होते हैं तब कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स तो ये रहा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की प्लेस पर एक्स प्लस एच पुटअप करके, तो एक्स की प्लेस पर एक्स प्लस एच पुटअप करके स्क्वायर एज इट इज, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें पुटअप करते हैं। तो ये मैं हटा दूं, समझ में तो आपको आई गया है ना, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी।
आपको लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब ये एक तरह से लिमिट ही है, तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुटअप करके देखेंगे तो x प्लस 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0/0 के फॉर्म में ये आ जाएगा। आपको लगता है तो आप पुटअप करके देख सकते हैं, 0/0 के फॉर्म में आएगा मतलब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन एच। अब प्लस के एक्स स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन एच। अब देखें दोनों में से आपको h कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, दोनों में से h कॉमन निकाला तो बचा h प्लस 2x अपॉन एच, ठीक है, h से h कैंसिल। अब यहाँ पर h आप पुटअप करके देखो तो h की प्लेस पर 0 प्लस 2x मतलब आ गया 2x, तो जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव जो है ये आया है 2x। ठीक, इसका फाइंड करते हैं अब हम, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं x प्लस एच का होल क्यूब यहाँ पर पुटअप करूँगी। तो देखो फॉर्मूला ये रहा, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको भी मैं हटा देती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जब स्क्वायर था तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर, तो यहाँ क्यूब है तो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर लिमिट पुटअप करते हैं तो 0/0 के फॉर्म में ये आ रहा है, ठीक है, तो चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, जो बचा है अगर आप उसमें देखें तो सभी जगह से h कॉमन आ रहा है, एच क्यूब 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, तो h कॉमन लिया, यहाँ बचा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh अपॉन एच, ठीक है, h से h कैंसिल, बचा क्या आपके पास एच स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3xh, और कुछ तो इसमें हो नहीं सकता, तो हम लिमिट पुटअप करके देख लेते हैं, यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ठीक है। तो आप चाहें तो x की डिग्री n का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस एच की डिग्री n और x की डिग्री n, तो इसको आपको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करके और फिर सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन इससे भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आया 2x, देखो इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर लो, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इनके जो डेरिवेटिव हैं उनसे ही आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो ये एक कर लिया हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और ये किससे करा है हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। तो इसको मैं अब हटाऊंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ हमने एक्स स्क्वायर फाइंड करा, हमको मिला 2x, ठीक है, और डेरिवेटिव हमने फाइंड करा एक्स क्यूब का तो हमको मिला 3x स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x की डिग्री 4 का तो आपको मिलेगा 4x की डिग्री 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिग्री में है वो तो सबके आगे ही लगा हुआ है, मतलब अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं x की डिग्री n का तो n x तो रहेगा,
और क्या, यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ 1 है, यानी 2 से कम, मतलब 2 - 1। यहाँ 3 डिग्री है तो यहाँ 2 आ गई, मतलब 3 से 1 कम। यहाँ 4 डिग्री है तो यहाँ 3, मतलब 4 - 1। कहने का मतलब अगर x की डिग्री n है तो nx n - 1। तो ये आपके डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो, एक तो ये तरीका हो गया, और आप चाहें तो डायरेक्ट आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। बस ये है कि फिर यहाँ पर आप अगर यहाँ n लेते हैं तो यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ पर भी n आएगा, तो इसका कुछ फॉर्मूला तो होता नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम से आपको इसको सॉल्व करके और फिर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको इस तरह से समझा दिया कि डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री अगर कुछ भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है nx n - 1। कैसे, आपने देख ही लिया कि x स्क्वायर का 2x 2 - 1 मतलब 1, 2x 3x 3 - 1 मतलब 2, यही आया 3x स्क्वायर। और इसका 4x 4 - 1 मतलब 3। तो यहाँ जो भी डिग्री है वो आगे रहेगी और एक यहाँ कम रहेगा, मतलब n - 1, ठीक है। तो ये रहेगा पहला फॉर्मूला आपका, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत काम में भी आता है और ऑलमोस्ट हर जगह लग भी जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, इसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हमारा x³ वाला है, इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी ये फॉर्मूला जो है इसको आप नोट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। सो अब एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, आपकी बुक में ही है ये। 6x टू द पावर 100 माइनस एक्स की डिग्री 55 और प्लस x, ये हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव आप किससे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर x की डिग्री में कुछ है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री n का क्या फॉर्मूला होता है, nx n - 1। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, बस ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। इन दोनों फंक्शन है तो है पूरा ये एक फंक्शन, लेकिन इसी के अंदर ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, बीच में माइनस लगा हुआ है। इसमें डेरिवेटिव अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे और इसका अलग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। सो सबसे पहले तो d/dx इस तरफ भी लगाया फंक्शन में और इस तरफ भी लगाया, फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को अलग कर दो। लिमिट में भी हम क्या करते थे, कांस्टेंट अगर होता था तो कांस्टेंट को अलग कर देते, फिर लिमिट अप्लाई करते थे, ठीक। कांस्टेंट अलग करा, फिर डेरिवेटिव d/dx ऑफ x की डिग्री 100 माइनस, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो d/dx ऑफ x की डिग्री 55 प्लस d/dx ऑफ x, ठीक। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 6 इंटू, अब x की डिग्री 100 तो फॉर्मूला क्या, nx n - 1, तो n कितना है 100, x 100 - 1, ये वाला फॉर्मूला बस अप्लाई करा है मैंने। x की डिग्री n तो nx n - 1, x की डिग्री 100 तो 100x 100 - 1, बीच में माइनस लगा दो। अब यहाँ पर x की डिग्री 55 है तो 55x 55 - 1, सिंपल, प्लस। अब यहाँ पर देखो, हालांकि ये तो dx से dx कैंसिल होकर 1 आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो x की डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, देखो dx/dx तो ये कैंसिल होके आ गया 1, और चाहे तो x की डिग्री 1 है तो क्या हो जाता है 1x 1 - 1, ये जो 1 है ना ये तो फिक्स ही है, ठीक है ना, ये n है, बस ये चेंज होता रहेगा, ठीक। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 100 600, x की डिग्री 99 माइनस 55 x की डिग्री 54 प्लस, अब x की डिग्री 1 - 1 मतलब x की डिग्री 0, और किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ की अगर डिग्री में 0 आ जाता तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो गया 1, और 1 × 1 1, खत्म। तो देखो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ हमने कर लिया,
और अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो कितना ज़्यादा बड़ा हमको करना पड़ता सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए सभी जगह यहाँ एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच पुटअप करना पड़ता, ठीक है। तो हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए कराया ताकि ये जो फॉर्मूला है इसको आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया, और नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये एग्जाम्पल भी आपकी बुक से ही है, कौन सा है वो तो मैंने नहीं देखा, ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मुझे पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। बट एक्चुअल में ये आता कैसे है, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो लगने ही लगने हैं, ठीक है, तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं, हालांकि फॉर्मूला है बट वो फॉर्मूला आ कैसे रहा है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का डायरेक्ट तो कॉस एक्स होता है, तो हालांकि एक लाइन में भी एक लाइन भी नहीं लगेगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, तो साइड में मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना। एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ तो आपको। तो चलो पुटअप करते हैं यहाँ पर। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी प्लेस पर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर आप देखें तो एक तरह का लिमिट ही है ये, तो अगर पुटअप करते हैं तो एच टेंडिंग टू 0, एच की प्लेस पर 0, तो एक्स प्लस 0 मतलब एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0, 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसको कुछ भी करके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, साइन सी बीच में माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या फिर साइन ए माइनस साइन डी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, या फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई, जिससे भी आपको करना हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक। चलो सो अप्लाई करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन मैच एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 cos सी प्लस डी, तो सी कितना है, एक्स प्लस एच प्लस डी है एक्स अपॉन 2, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी। तो देखो फॉर्मूला अगर आपको लग रहा है नोट करना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको हटा रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। मैंने आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। साइन सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। इसके अपॉन में है h और यहां लगी हुई है लिमिट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी है x प्लस एच, डी है x, c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये h तो अपना है ही, लेकिन इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो लिमिट में तो कुछ नहीं होता, लिमिट में अलग अलग लिमिट हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। सो ये जो लिमिट है, ये लिमिट इसके साथ अलग और इसके साथ अलग कर देते हैं हम। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाय 2, और ये साइन h बाय 2
और ये अपॉन वाला एच है, आप चाहे तो इसके अपॉन में लिख दो, चाहे इसके अपॉन में लिख दो। तो यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन सकता है। अरे लिमिट अलग करी नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी रहने दो, दोबारा कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2, और ये जो h था ये मैंने इसके अपॉन में लिख दिया। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली। चलो अब हम लिमिट अलग अलग करेंगे, और लिमिट अलग अलग करने के साथ एक चीज़ और देखें कि अगर यहाँ पर h बाई 2 है तो यहाँ पर भी हमको h बाई 2 चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 का डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये h तो अपॉन में ही है ना, पूरे के अपॉन में है, चलो पूरे के अपॉन में है। ठीक है, तो इस h अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाना है तो इसका थीटा और ये थीटा इक्वल होगा तभी तो हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब हम लिमिट अलग अलग कर देते हैं। सो अब ध्यान से देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये वाला 2 डिवाइड में है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसकी तो वैसे भी हमको जरूरत नहीं, हो गया। अब cos, अब 2x अपॉन 2 अलग, h अपॉन 2 अलग, तो 2x के साथ 2 हमने अलग कर दिया प्लस h के साथ 2 अलग कर दिया। ये 2 डिवाइड में था, 2x के साथ अलग, h के साथ अलग। ठीक है, तो cos 2x अपॉन 2 h अपॉन 2 और लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, लिमिट अलग अलग कर दी। अब अगर आप देखें तो ये तो हो गया आपका 1, फॉर्मूला हमने लिमिट का पढ़ा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। तो लिमिट काम में आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया 1, सो ये हो जाएगा 1। सो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको। सो देखो ये तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या बचा, cos x प्लस h बाई 2। अरे यार, समझ में आई बात। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, इसके अपॉन में h था, ये h हमने इधर किसका के इसके नीचे कर दिया, है तो डिनोमिनेटर में ही। फिर हमने ये जो 2 है इसे डिवाइड करा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ही, क्योंकि बैलेंस तो करना होगा, अपने मन से सिर्फ डिवाइड अकेला तो नहीं कर सकते, तो डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब साइन h अपॉन 2 के अपॉन में अगर h अपॉन 2 हम ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो इसको इसके साथ लेके हमने लिमिट अलग कर दी और इसको हमने इधर लिख दिया। अब 2x प्लस h अपॉन 2 था तो 2x के साथ 2 अलग कर लिया, h के साथ 2 अलग कर लिया, यहाँ का 2 इससे कैंसिल हो गया तो ये बचा x प्लस h अपॉन 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x प्लस h अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है ना। अब आप इसमें लिमिट पुट अप करके देख लो, तो cos x प्लस 0 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा cos x प्लस 0 मतलब x। कहने का क्या मतलब हुआ कि d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका फाइंड करा हमने, साइन x का, तो ये क्या आ गया cos x। तो ये है आपका एक फॉर्मूला कि साइन x का डेरिवेटिव जो है वो होता है cos x। और इसी तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव जो है cos x का होता है माइनस साइन x। इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे तो आपको cos x का डेरिवेटिव मिल जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और हम देखेंगे 10x का, कि अगर 10x का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फंक्शन है 10x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें ज़रा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या फिर एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ठीक, तो चलो
लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन x प्लस एच पर क्या वैल्यू रहेगी 10, x के प्लेस पर x प्लस एच, तो 10x प्लस एच माइनस यहाँ 10x अपॉन h। ठीक है, तो अभी तक तो क्या था कि हमारे पास साइन और कॉस में ही है फॉर्मूले कि साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, बट 10 में नहीं है कि 10c माइनस 10d, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हमको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसको लिखेंगे हम। तो इसको हमने लिखा साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर भी साइन x अपॉन कॉस x, और इसके अपॉन में है h, और यहाँ है आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, अब इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, अब cos x प्लस एच और cos x का एलसीएम आएगा तो ये h तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो एलसीएम आएगा ये इसी के साथ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा cos x प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो cos x प्लस एच से cos x प्लस एच कैंसिल हो गए, cos x बचेगा, cos x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो sin x प्लस एच में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x का, बीच में माइनस। ठीक है, अब cos x से cos x कैंसिल होके cos x प्लस एच बचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x प्लस एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x में। तो सिंपल सा जो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, बस वही मैंने किया है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये h अभी भूल जाओ, एलसीएम लिया तो cos x और cos x प्लस एच आया, cos x प्लस एच से कैंसिल, cos x का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इस cos x से ये cos x कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। ठीक है, अपॉन में h था तो वो हमने यहीं लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये a है हमारा x प्लस एच और x है हमारा b, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन a क्या है हमारा x प्लस एच, साइन a माइनस b कितना है h, ओ सॉरी x, अपॉन h cos x और cos x प्लस एच एज इट इज। ये फॉर्मूला है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। ठीक, यहां पर लिख देती हूं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है, या फिर x माइनस वाई, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, बस a और b की जगह पे, a की जगह पे x प्लस एच है और b की जगह पे x है। ठीक है, तो साइन a माइनस b। अब इस x से ये x हो गया कैंसिल, जो बचा उसको लिखेंगे, और ये हटा रही हूं, आपको लगता है कि नोट करना है तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन h अपॉन h और cos x प्लस h। तो अब आप देखें, अगर साइन h के अपॉन में h लेके हम लिमिट ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब लिमिट अलग कर रहे हैं हम, है ना। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन h अपॉन h, यानी ये h इसके साथ हमने ले लिया, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन, अब इनके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 अपॉन cos x और cos x प्लस h। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपका 1 इंटू, यहाँ पे और कुछ तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो लिमिट पुट अप करेंगे तो 1 अपॉन cos x एज इट इज, h की प्लेस पर 0 पुट अप करेंगे ना, तो cos
x प्लस h की प्लेस पर 0, तो cos x प्लस 0 मतलब cos x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos x इंटू cos x। कहने का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos किसका रेसिप्रोकल होता है? sec का। सो 1 अपॉन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया कि अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको 10x का, तो वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो और भी कई सारे फॉर्मूले रहेंगे जो आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी हमने क्या क्या चीजें करी? तो अभी हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, उसी तरीके से cos x का फाइंड कर लेंगे, tan x का मैंने आपको बता दिया। और हालांकि ये जो फॉर्मूले हैं ये तो ठीक है, बट मेन अभी आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, किस तरह से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हालांकि जब आप आगे डेरिवेटिव को और ज़्यादा पढ़ेंगे तब तो इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी इतनी टेक्निक्स आप पढ़ चुके रहेंगे कि इस टेक्निक से तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब आप देख रहे हैं फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये है u और ये है v। ठीक है, और बीच में दोनों के मल्टीप्लिकेशन है और हमको इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ अलजेब्रा में स्टार्टिंग में ही कि अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में और उनका अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो प्रोडक्ट रूल से हम डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ जो फंक्शन है यहाँ पर भी साइन एक्स है, यहाँ पर भी साइन एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट को सेकंड को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट का प्लस ये फर्स्ट वाला हो गया और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सेकंड का। ठीक है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है हमारा। हालांकि दोनों सेम ही है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो दो फंक्शन होगा। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल वाला जो अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था। बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे, तो साइन एक्स एज इट इज, ये क्या है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अभी मैंने आपको इसका डेरिवेशन करके बताया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक, प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? हमने अभी फाइंड किया था कॉस एक्स। ठीक, अब आप देखें साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आपका आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात है ना? तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। फंक्शन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा ये क्वोशिएंट रूल से सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक फंक्शन न्यूमरेटर में है दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो कैसे करेंगे? और मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स को आप u और जी ऑफ एक्स को v ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। सिंपल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी आपका न्यूमरेटर में पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन है डिनोमिनेटर में। ठीक है ना?
तो आप इसी से याद रखोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर में जो भी है उसको एज इट इज लिख दो x, यहाँ स्क्वायर करना है और फिर यहाँ एज इट इज लिखना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर बीच में क्या लगाते हैं इसमें माइनस, ठीक है। अब डेरिवेटिव x प्लस 1 का हो चुका है तो x प्लस 1 को अब एज इट इज लिख दो और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर है। समझ में आ गई बात? ऐसे समझाया था मैंने आपको, जैसे u अपॉन v है तो डिनोमिनेटर में v है तो v स्क्वायर, फिर v एज इट इज, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u को ऐसे छोड़ दो, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ v। ठीक, क्लियर है ना? अब आगे सॉल्व कर लेंगे, x को एज इट इज रहने दो, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1, यानी इनका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो d अपॉन डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो ध्यान से देखना आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1। तो हालांकि ये जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बता रही हूँ आपको, एकदम एक एक चीज़ करके, ठीक है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ठीक है। हालांकि अगर चाहते हैं तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 और d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर वैल्यू है, जैसे a का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, तो a की प्लेस पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है हमारा, ठीक है। तो अगर कोई भी रियल नंबर है और अगर उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स और d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, यानी ब्रैकेट था इसलिए ब्रैकेट के अंदर लेगा, बीच में माइनस लगाया, x प्लस 1 आप एज इट इज लिख दीजिए और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया 1, ठीक। और आप चाहें तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिग्री कितनी है 1, ठीक है, ये भी हम पहले ही कर चुके हैं। सो एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एन एक्स एन माइनस 1, सो 1 एक्स की डिग्री 0 यानी कि 1, इसलिए यहाँ 1 आ गया और डायरेक्ट डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स ब्रैकेट के बाहर है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, तो 1 रहे या फिर a रहे या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कैसे? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक। माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बट ब्रैकेट में अपॉन एक्स, ठीक है। अब 1 प्लस 0 1 एक्स इंटू 1 एक्स, बीच में माइनस, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का d अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट रूल था ना वो भी मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें करी, अलजेब्रा देखा हमने, अगर दो फंक्शन है उनका एडिशन हो रहा है तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन में है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने देख ही लिया, ठीक है। इसके अलावा जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इनको तो हमने डिराइव करके ही देख लिया, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला और था हमारा वो भी हमने देखा, तो एक बार मैं यहाँ पर उनको लिख देती हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डिग्री एन, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, ये भी हमने देखा। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और हमने किसका देखा टेन एक्स का देखा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स। बाकी हमने अलजेब्रा देखा कि अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है यानी उनके बीच में प्लस या माइनस है तब सिंपल सी चीज़ है कि अलग अलग कर दो, लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है तब आपको बहुत ध्यान रखना है, और जब दो फंक्शन डिवीजन में है इस तरह से क्वोशिएंट रूल तब आपको बहुत ध्यान रखना। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये वाला फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा दूसरे वाले को छोड़ा प्लस
फिर पहले वाले को छोड़ा और डेरिवेटिव फाइंड करा दूसरे वाले का। ये सिंपल ही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उसका सबसे पहले तो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसका सबसे पहले स्क्वायर कर दो। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में एज इट इज लिखो। फिर डेरिवेटिव फाइंड करो जो न्यूमरेटर में है, फिर बीच में माइनस। अब न्यूमरेटर वाले का तो हो गया, तो न्यूमरेटर वाले को ऐसे ही लिख के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको समझानी भी जरूरी थी। और मेन आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है फिलहाल अभी के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है डेरिवेटिव का उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी आपके फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो सभी के सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डराए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को अच्छे से करना है। बाकी आज की क्लास में ये सब कुछ पढ़ा हमने, अलजेब्रा पढ़ा, और पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा डेरिवेटिव का, ठीक है, और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा। इसके अलावा और क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल कर लिए, और किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पर किस तरह से हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है वो सारी चीजें देखी। तो ये जो सारी चीजें हैं, पिछला वीडियो और आज का वीडियो, इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इन्हीं पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है, एक्सरसाइज 13.2। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो 12th में भी आपको दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि ये तो बेसिक है पूरा, ठीक है। जो सारी चीजें आप 12th में पढ़ने वाले हैं उन सभी चीज के पीछे एक्चुअल में क्या चीजें हैं, बेसिक क्या है उसका, ये 11th में आप पढ़ेंगे। अगर 11th की चीजें आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे जाके 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 11th की कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। 11th का एक एक टॉपिक, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 11th का अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जाके फिर आप कहीं पर भी कोई से भी मैथ्स को पढ़ें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। सो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं। सो आई होप कि आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।